सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि विट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर एक तो भाषा सेकंड के रूप में जिन्होंने हिंदी भाषा को लिया है, और दूसरा जो शिक्षण विधियाँ है जिसमें से प्रश्न आते हैं आपके काफ़ी नंबर की है शिक्षण विधियाँ। तो उन शिक्षण विधियों के अंदर सबसे पहले मैंने आपको हिंदी की शिक्षण विधियाँ शुरुआत की है, और हिंदी की शिक्षण विधियों के अंदर मैंने 3 शिक्षण विधियाँ की वीडियो बनाकर अपने चैनल यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उन तीनों ही वीडियो को देखा होगा, आपको तीनों ही विधियाँ समझ में आ गई होगी। आज हम कहेंगे हिंदी शिक्षण की जो चौथी विधि है वो कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि। वास्तव में व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, कौन इसे लेके आया था, इसका दूसरा नाम क्या है, कई प्रकार के प्रश्न जो है वो व्याकरण अनुवाद विधि से भी आपके सामने बन जाते हैं। उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा और व्याकरण अनुवाद विधि आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और बार बार इस प्रकार से एक वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो, पेपर में आपके प्रश्न गलत न हो। इसके साथ ही विद्यार्थियों, जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे भी समय मिलता है वैसे ही वीडियो बनाकर अपने चैनल पे क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आज अपने कहेंगे हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां है उसमें अपने कहेंगे चौथी विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि। जैसा कि नाम से पता है, सबसे पहले विद्यार्थियों व्याकरण का अनुवाद करना, ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम व्याकरण का अनुवाद कर सकते हैं। व्याकरण का छोड़िए, अनुवाद क्या होता है पहले ये देखिए विद्यार्थियों। अनुवाद का मतलब होता है किसी दूसरी भाषा की जो किताबें होती है, दूसरी भाषा की रचनाएं होती है, दूसरी भाषा के जो आर्टिकल होते हैं, दूसरी भाषा के अंदर लिखी हुई जो भी बातें होती है, उनको अगर हमारी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, उनको यदि हमारी भाषा में अनुवाद किया जाए तो वो क्या करता है? अनुवाद करता है। इस प्रकार इस अनुवाद की विधि के अंदर हम देखते हैं कि जो अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ है, जिनकी भाषाएं हमें नहीं पता, लेकिन जिन व्यक्तियों को उन भाषाओं को पता है, जिन व्यक्तियों ने उन भाषाओं का अध्ययन किया है, वो क्या करते हैं? उन भाषाओं को वहां पढ़ने के बाद में अपनी स्थानीय भाषा में क्या करते हैं? उसका अनुवाद करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं? इसे क्या कहते हैं? अनुवाद की प्रक्रिया कहा जाती है। ऐसे लोग जो अनुवाद करते हैं उनको अनुवादक कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, इस विधि के अंदर कहीं ना कहीं अनुवाद मेथड या अनुवाद विधि जो है वो उस पर डिपेंडेंट विधि है। ये देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण अनुवाद विधि का नाम। अन्य भाषा सिखाते समय एक शिक्षक इस विधि का उपयोग करता है। सबसे पहली बात तो ये आपका सामने कि अन्य भाषाओं को सिखाते समय क्या करता है भाई? सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि इस विधि के क्या होते हैं? अन्य भाषाओं को सिखाते समय अध्यापक क्या करता है? इस विधि का उपयोग करता है। अन्य भाषाओं को सिखाते हुए मतलब ये है विद्यार्थियों कि अन्य भाषा जो भी है, हिंदी भाषा के अलावा छोड़कर हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो भी अन्य भाषाएं, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपके सामने जो है वो उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे अंग्रेजी हो, इस प्रकार की जो अन्य भाषाएं हैं, उन भाषाओं को सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को उन भाषाओं के बारे में बताने के लिए अध्यापक क्या करता है? कई बार व्याकरण अनुवाद विधि का क्या करता है? भी उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है विद्यार्थियों? व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस विधि के अंदर जिसमें सबसे पहले वह अन्य भाषा की विषय वस्तु को बालक की मातृभाषा में अनुवादित करता है। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? अन्य भाषाओं की विषय वस्तु को सबसे पहले अध्यापक करता है अन्य भाषाओं की विषय वस्तु को किसमें अनुवाद करता है? का अनुवाद करता है छात्रों के लिए। क्या करता है विद्यार्थियों? अन्य भाषाओं की विषय वस्तु का अनुवाद छात्रों के लिए करता है। किस भाषा में भाई? स्थानीय भाषा के अंदर वो क्या करता है? अन्य भाषाओं का, जिसमें सबसे पहले वह अन्य भाषाओं की विषय वस्तु का बालकों को मातृभाषा में अनुवादित करता है। छात्रों के लिए किसमें करता है भाई? मातृभाषा के अंदर। ऐसी भाषा जिसको छात्र समझ पाते हैं, मातृभाषा में क्या करता है भाई? मातृभाषा में उसका अनुवाद करता है। ऐसी भाषा जिसको छात्र समझ पाते हैं, इन भाषा के अंदर वो क्या करता है? इन प्रकार की भाषाओं का अनुवाद करता है, और अनुवाद करते समय अन्य भाषा के व्याकरण का भी ध्यान रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो अनुवाद करता है विद्यार्थियों, तो अध्यापक जब अनुवाद करता है तो उस समय वो अन्य भाषा की व्याकरण का भी ध्यान रखता है। वो अन्य भाषा की व्याकरण का क्या करता है? भी ध्यान रखता है। तो अन्य भाषा की व्याकरण का भी
वो इस प्रकार से ध्यान रखता है। जब वो अनुवाद करता है उस समय अनुवाद की प्रक्रिया के अंदर वो अन्य अनुवाद करते समय वो अन्य भाषा की व्याकरण का भी अनुवाद करते समय वो अन्य भाषा की व्याकरण का भी क्या रखता है, भी ध्यान रखता है। अन्य भाषा की व्याकरण का भी ध्यान रखता है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या कहा गया है, व्याकरण अनुवाद विधि रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, व्याकरण अनुवाद विधि। और इस प्रकार से विद्यार्थियों सबसे पहले अगर बात करें भारतीय प्रवेश में, यह इस विधि का प्रयोग दक्षिण भारतीय शिक्षा शास्त्री श्री राम कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए, दक्षिण भारतीय के अंदर राम कृष्ण गोपाल, इन्होंने किया था अभी सबसे पहले। श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर, श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर ने आपके सामने क्या किया, सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था। क्यों किया था उन्होंने, संस्कृत भाषा का क्या किया था उन्होंने, संस्कृत भाषा का क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। संस्कृत भाषा का अनुवाद किसमें किया था भाई, हिंदी भाषा में किया था। संस्कृत भाषा का अनुवाद किसमें किया था भाई, हिंदी भाषा में किया था। इसलिए पेपर के अंदर इसमें से प्रश्न आता है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या थे, दक्षिण भारतीय विद्वान। कौन से विद्वान थे ये, दक्षिण भारतीय विद्वान, दक्षिण भारतीय विद्वान जिन्होंने क्या किया था आपके सामने, श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर, श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर, ये नाम याद रखना पड़ेगा विद्यार्थियों। श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर ने, जो दक्षिण भारत के विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों का हिंदी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। तो इसलिए इस विधि का अन्य नाम किसका भाई, व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है भाई, भटनागर विधि भी है। क्या नाम है, एक प्रश्न आपके सामने आ गया, इसका नाम क्या है, भटनागर विधि भी है। जो अन्य नाम है जो आपके सामने इस भाषा का अन्य नाम है किसका भाई, व्याकरण अनुवाद विधि का। व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है, कई बार आता है भटनागर विधि भी है। क्या बोलते हैं इसे, भंडारकर विधि बोलते हैं, भंडारकर विधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, इसको सम्मान देने के लिए इस व्यक्ति को इस विधि का नाम क्या रखा हुआ है, आपके सामने भंडारकर विधि भी रखा गया है। क्या रखा गया है विद्यार्थियों, इस विधि का अन्य नाम, ये भी कई पेपर में आता है, उनको सम्मान देने के लिए इस विधि का नाम क्या कहा जाता है, भटनागर विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भटनागर विधि भी कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले भारतीय प्रवेश के अंदर, सबसे पहले भारतीय प्रवेश में इस विधि का प्रयोग दक्षिण भारतीय शिक्षा शास्त्री, ये क्या थे, दक्षिण भारतीय विद्वान थे, दक्षिण भारतीय शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने क्या किया है भाई, जिनका नाम क्या था, श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर। शिक्षा शास्त्री कहते हैं, विद्वान कहते हैं, शिक्षा शास्त्री कौन भाई, श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर। श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर ने संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अनुवाद किसमें किया था, हिंदी भाषा में किया था। संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया था। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस विधि को भटनागर विधि भी कहा जाता है। इसलिए इनके नाम पर क्या कहा जाता है, भटनागर विधि। और इस भारत देश में इस विधि के द्वारा, भारत देश की बात करें, भारत देश में व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा, भारत देश में व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा फ्रेंच, जर्मन, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, लेटिन, संस्कृत भाषाओं को सिखाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा भारत देश में फ्रेंच, जर्मन, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, लेटिन, संस्कृत आदि भाषाओं क्या भी सिखाया जाता है। तो ये आपके सामने क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसमें क्या करता है अध्यापक, सबसे पहले अन्य ग्रंथों को, अन्य भाषाएं छात्रों को सिखाने के लिए वो अन्य ग्रंथों को मातृभाषा में अनुवाद करता है। अनुवाद करते समय वो व्याकरण के नियमों का ध्यान रखता है। और सबसे पहले विद्यार्थियों, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग दक्षिण भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन, श्री राम कृष्ण गोपाल भटनागर।
श्री राम किशन गोपाल क्या है भटनागर ने किया था। उन्होंने क्या किया था, श्री राम किशन भटनागर ने संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये जो अनुवाद व्याकरण अनुवाद विधि है उन्हीं के नाम पर इसका एक अन्य नाम भी क्या रखा गया है, भटनागर विधि भी रखा गया है। तो कई प्रश्न विद्यार्थियों विधि में बनते हैं। सबसे पहले तो इसका उपयोग किसने किया था, आपके सामने आ जाए प्रश्न, तो इस विधि का व्याकरण अनुवाद विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था श्री राम किशन भटनागर, श्री राम किशन गोपाल भटनागर ने किया था, श्री राम किशन गोपाल भटनागर ने किया था। और उनको सम्मान देने के लिए कहीं ना कहीं उनको सम्मान दिया गया, इसीलिए व्याकरण अनुवाद विधि का जो दूसरा प्रश्न बनता है इसमें से वो ये बनता है कि व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है, भटनागर विधि भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है कि व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग सूत्र में किसने किया और इसका दूसरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको व्याकरण अनुवाद विधि समझ में आ गई होगी। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।